Hello बच्चों, let's see the question. In the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choices. हमको एक assertion दिया हुआ है, एक reason दिया हुआ है. हम पहले assertion को पढ़ते हैं. Assertion हमको दिया हुआ है, Kirchhoff's junction rule can be applied to a junction of several lines or a point in a line. इसका जो reason है हमको दिया हुआ है, when steady current is flowing, there is no accumulation of charges at any junction or at any point in the line. ठीक है, तो अब हमको देखना है कि assertion और reason दोनों correct हैं या नहीं, या फिर जो reason है वो assertion का correct explanation है या नहीं है. ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा जो किरचॉफ्स जंक्शन रूल है, दैट इज जिसको हम KCL भी बोलते हैं, मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी पॉइंट या लाइन पे, किसी भी पॉइंट पे जो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ सेवरल लाइंस क्या हो रही है, मिल रही है, और या फिर एक लाइन पे कोई भी एक पॉइंट हो गया, तो यहाँ भी क्या रहेगा, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन जो हमारा क्या करेक्ट हो गया. ठीक है, अब जो रीजन हमको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जब किसी सर्किट में स्टेडी करंट फ्लो हो रहा होगा, तो देर इज नो अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस एट एनी जंक्शन ऑफ पॉइंट. हम जानते हैं कि किसी भी जंक्शन पर जो टोटल इनकमिंग चार्ज टोटल इनकमिंग चार्ज is equals to total outgoing चार्ज. जितना चार्ज एक जंक्शन से आएगा उतना ही चार्ज उस जंक्शन से बाहर चला जाएगा. मतलब चार्ज यहाँ पे भी कभी भी स्टोर्ड नहीं रहेगा. हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं कि टोटल इनकमिंग चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज. तो जब स्टेडी करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर कोई भी चार्ज अक्यूमुलेट नहीं होगा उस जंक्शन पे, जिस पर्टिकुलर जंक्शन पे या लाइन पे किसी पॉइंट पे हम फाइंड आउट करें, तो यहाँ चार्ज कभी अक्यूमुलेट नहीं होता है. जितना इनकमिंग होगा उतना ही क्या हो जाएगा, आउटगोइंग हो जाएगा. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है और इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा. आंसर हमारा ए हो जाएगा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. तो हमारा जो हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा, जहाँ असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.